हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य रूबरू हो रहे हैं मीडिया से, सुनिए उन्हें। विधायक चुनकर आए और 2 वर्ष का ये अनुभव लिया कि कांग्रेस की रीति नीति और कथन आज तक जो 70 साल से देखते आ रहे हैं वही आज है। इतने पछाड़े लगने के बाद में, इतनी मुंह की खाने के बाद में अभी भी अनुभव नहीं हुआ कि जनता सब देख रही है कि देवतुल्य जनता राजस्थान की हो, समस्त भारतवर्ष की हो। कांग्रेस को डिलीट हमने नहीं किया है, देवतुल्य जनता ने किया इन्हीं हरकतों की वजह से। कांग्रेस फेसबुक पर, ट्विटर पर या बाहर कहीं दिखना चाहती है, लेकिन जो पवित्र सदन जहां पर अपनी क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र के उन्नति के लिए अगर कोई विषय रखना है तो उसके लिए चर्चा नहीं करना चाहती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को। ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, पिछले वक्ताओं ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ये सोचा कि अपन नीति बनावे 2 साल 5 साल की नहीं, अपन नीति बनावे आने वाले 50-100 साल की, उससे आगे तक की। और उसी के लिए आरसीपी का मामला आपके सामने है कि मरुस्थल क्षेत्रों में या जो वर्षा के जल पर ही सिर्फ निर्भर थे, उन क्षेत्रों में भी किसानों की फसलें लहराएगी और किसान समृद्ध होंगे। उसके लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और ऐतिहासिक निर्णय के साथ केंद्र सरकार के नेतृत्व में यहां काम प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी ने किया। प्रत्येक गांव ढानी से शहर तक रोडों का जाल होना चाहिए और इतनी सड़कें बनाने का काम ऐतिहासिक इस 2 वर्ष में किया। अनगिनत काम। और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग मिथ्या फैलाना, भटकाने का प्रयास करना, जो काम कर रहे हैं, उनको एक चुनौती भी दी गई कि आपने 5 साल में जो होटल 5 स्टार में रहकर काम किए, उस 5 साल के साथ में आप हमारे किए हुए 2 साल में, आपके 1 साल में कितने काम किए, हमने 1 साल में कितने काम किए, आपने 2 साल में कितना काम किया, हमारे 2 साल में कितने काम किए, हमने 24 महीने में जो काम किया, आपके 5 साल की डायरी उठा लीजिए और उन आंकड़ों के साथ बैठ जाइए जो हमने किया है। उसका आपके पास तोड़ हो, जवाब हो, चुनौती हो तो सामना कीजिए। एक मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार एक ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्येक दिन के काम को, जो दिन रात काम करके इस राजस्थान को उन्नत करने का काम, गुजरात की तरह राजस्थान को भारतवर्ष में राजस्थान मॉडल नाम दिलाने का काम, देश और दुनिया के व्यापारियों को यहां लाकर, बड़े बड़े समिट कराकर, यहां पर उद्योग घरानों को बुलाकर, देशी विदेशी पावड़ों को, घरानों को, व्यापारियों को बुलाना और उनके यहां पर उद्योग लगवाने का काम करना, प्रत्येक युवा के हाथ में रोजगार हो, उसके लिए ऐतिहासिक कदम उठाना जो आज तक किसी ने किया नहीं, वो राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब कर रहे हैं। इसी बात से विपक्ष कांग्रेस घबरा रहा है। चुनौती स्वीकार कीजिए, बहस का सामना कीजिए और आपके पास डाटा हो तो लेके बैठिए। आपके पास में अगर कोई डाटा है कि 6 महीने में ये किया, 2 साल में ये किया, 1 साल में ये किया, या कोई बड़ा निर्णय आपने राजस्थान के हित में लिया जो 2 साल 5 साल नहीं, आने वाले 50-100 साल में राजस्थान को उन्नत करे, समृद्ध करे और राजस्थान को हर क्षेत्र में आगे ले जाए, क्या किसान हो, क्या उद्योग जगत हो, क्या युवा हो, क्या मातृ शक्ति हो, सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर जो विकास के लिए ऐतिहासिक काम किया, उसको चुनौती दी गई है कि आप आइए, बहस में बैठिए। और आपने खुद ने स्वीकार की, अब आप भागना चाहते हैं। आज इस पूरे जितना भी जो प्रकरण हुआ है, उसका एक ही आकलन है। मुझे एक बात सीखने को मिली है यहाँ नया विधायक के तौर पे कि कांग्रेस अब तक बचती आ रही है और आज भी कांग्रेस ने वही काम किया कि अब चुनौती जब दे दी तो चुनौती का सामना नहीं कर सकते तो सदन छोड़कर भागने का काम जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि अब ये देश के और प्रदेश की जनता को ये पता चल गया कि सदन में भी कांग्रेस विकास के मुद्दों से दूर रहना चाहती है। ताजा उदाहरण, एआई समिट में जो हरकत की इन्होंने, एआई समिट कोई बीजेपी कांग्रेस की थी? एआई समिट किसी पार्टी की थी? शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता कहते हैं जिनकी आयु 50-55 से ऊपर हो चली है, उन्होंने इस प्रकार की हरकत की कि वहां पर जाकर कपड़े उतारना, विदेशी, देशी, दुनिया की अनगिनत संस्थाएं, कंपनियां, लोग आए हुए हैं और वहां पर आप जाके इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, देश की इज्जत को आप तार-तार करने का काम करना,
अब तक कांग्रेस ने संपूर्ण देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम जो करती आई है वही कल एआई समिट में किया और आज राजस्थान विधानसभा से जो बचने का काम कर रही है, जो सामना चुनौती ले स्वीकार करके भागना चाह रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा पता चल गई कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है और टीकाराम जूली जी जो विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने नहीं देना है। इस वजह से सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आज वो बहस में शामिल नहीं होना चाह रहे। और जो हमने ऐतिहासिक काम किए राजस्थान की भाजपा सरकार ने, उस भाजपा सरकार के किए हुए कामों को जो चुनौती दी गई है उन चुनौती से भागकर और कहीं बचना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ और लगा नहीं। महाराज जी, एआई समिट का सवाल खड़ा कर रहे थे। भारत का एक शिक्षण संस्थान गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने रोबोट को अपना रोबोट बताया, लेकिन बाद में चाइना की चीन के मीडिया ने ये खारिज किया कि ये तो हमारा है, ये भारत का कैसे होता है। भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, सब जगह किरकिरी हो रही है। देखिए, उस विषय का मुझे प्रॉपर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक बात को छोड़कर आप ये सोचो पत्रकार महोदय कि आज पूरी दुनिया में भारत का नाम, आज पहले हुई है कभी एआई समिट, इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन हुआ है। देखिए, बदलते भारत में ऐतिहासिक काम हो रहा है। यदि शिक्षण संस्थान ऐतिहासिक अगर कोई इस प्रकार का कर रहा है तो गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन एआई समिट जो संपूर्ण हुआ, क्या आप उसके पक्ष में कि विपक्ष में, मुझे आप बताइए। आप पक्ष में हैं तो जो कांग्रेस ने वह हरकत की, क्या आप उसका समर्थन करते हैं हाँ या ना, ये तो बताइए महोदय। नहीं करते ना। जब आप पत्रकार महोदय, मीडिया निंदा करती है और पूरी देश की जनता कर रही है, इतना बड़ा एआई समिट चल रहा है और उसका नाम पूरे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वहां आप जाकर कपड़े उतारकर नंगा नाच करना, देश को बदनाम करने का काम करना, युवाओं को बदनाम करने का काम करना, जिस प्रकार की ओछी मानसिकता आपने राजनीति के तौर पे दिखाने का जो प्रयास कर रहे हो वो गलत है। देश और दुनिया आपको देख रही है और आपके मंशा को, आपकी हरकतों को भी देख रही है। आने वाले समय में जो गिनती की सीटें भी आई है, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आएगी। आपकी इसी प्रकार से यही नीति और रीति चलती रही तो